Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss noun. तो पहले हमने पार्ट्स ही बनाए हैं, कई पार्ट्स इसके 4 और 5 पार्ट्स हैं. एंड नेक्स्ट इस वीडियो में आप रूल नंबर 6 पढ़ेंगे. तो रूल नंबर 6, 7 और 8. सो लेट्स स्टार्ट. Some of the nouns are generally used in the plural form with plural verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म भी प्लूरल होता है और जिनकी वर्ब भी उनके साथ क्या आएंगी, प्लूरल. देखने में भी वो प्लूरल लगेंगे और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही आती है. फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. कोई भी इंस्ट्रूमेंट के नाम जो पेयर्स में होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जैसे सीजर्स, कैची, तो ये पेयर्स में होती है. तो सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता. सीजर्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे, तो वो भी किस तरीके के होते हैं, वो भी पेयर्स में होंगे. शीयर्स मीन्स कैची, तो शीयर नहीं होता, क्या होता है, शीयर्स. ये भी पेयर में होती है. स्केल्स मीन्स होता है तराजू, ये भी पेयर्स में होता है. तो ये देखने में भी प्लूरल लगेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी. और ए रूल देख लेते हैं. यहाँ पे ए, बी मैंने पहले ही पढ़ दिया. तो ए, आर्टिकल ऑफ ड्रेस. कोई भी ड्रेस जो पेयर्स में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स और ब्रीचेस, अंडरगारमेंट से ये ब्रीचेस. जीन्स, जीन नहीं होता, क्या होता है, जीन्स, जो जीन्स पहनी जाती है, तो वो भी पेयर्स में होती है. तो जीन्स, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल वर्ब भी इनके साथ यूज होती है. अदर नाउन सच एज, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि इनके साथ भी वर्ब देखने में कैसे लगेंगी, देखने में भी प्लूरल होता है, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही आती है. तो आर्म्स मीन्स होता है भीख या भिक्षा. थैंक्स, थैंक नहीं होता, क्या होता है, थैंक्स. प्रोसीड्स मीन्स होता है इनकम, आय, तो प्रोसीड्स होता है. रिचेस मीन्स होता है प्रॉपर्टी, तो रिचेस होता है, रिच नहीं होता, रिचेस. कंटेंट्स, विषय वस्तु, कंटेंट्स. क्रेडेंशियल्स, परिचय पत्र, क्रेडेंशियल नहीं होता, क्या होता है, क्रेडेंशियल्स. ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर्स. रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स. कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, कस्टम नहीं होता कभी भी, क्या होता है, कस्टम्स. और राशंस, क्या होता है, राशंस. राशन नहीं होता, राशंस होता है. आर्कीव्स, ARCHIVES, तो आर्कीव्स होता है. एनल्स, ANNALS, एनल्स. अशेज मीन्स राख, तो अशेज होता है, ASHES. एरियर्स, ARREARS, जैसे पिछला बकाया कोई भी, तो एरियर्स. एसेट्स मीन्स भी क्या होता है, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति. एसेट मीन्स क्वालिटी और एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी. स्टेयर्स, स्प्रिट्स, स्टेटिस्टिक्स. एज अ डाटा, यदि डाटा होगा तो स्टेटिस्टिक्स होता है, वर्ब भी प्लूरल आती है. क्वार्टर्स, अर्निंग्स, अर्निंग नहीं होता, क्या होता है, अर्निंग्स. अर्निंग्स और सेविंग्स एक साथ याद कर लेना, अर्निंग्स और सेविंग्स. नेक्स्ट है मैनर्स, तौर तरीके. आउटस्कर्ट्स, सरहद, आउटस्कर्ट्स मीन्स सरहद. सेविंग्स बता दिया मैंने, अर्निंग्स, सेविंग्स. ऑस्पिसस मीन्स सपोर्ट, ऑस्पिसस, सपोर्ट, AUSPICES, सपोर्ट. सराउंडिंग्स मीन्स होता है वातावरण, एटमोस्फेयर. तो अगेन हम देख लेते हैं. आर्म्स, किसी को आप आर्म्स दोगे, भिक्षा दोगे, तो वो थैंक्स बोलेगा, उससे वो अपने फिर कोई काम करेगा, उसे इनकम मिलेगी, प्रोसीड्स होगी. रिचेस, प्रॉपर्टी गेन कर लेगा. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, सी से है कंटेंट्स और क्रेडेंशियल्स. ऑर्डर्स, फिर वो ऑर्डर भी देगा, रिफ्रेशमेंट्स से मिल जाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी किसी भी व्यक्ति की. अगर वो गरीब हो गया तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा, आर्म्स मांगेगा. बिल्कुल बैगर, कोई बैगर है तो बैगर के मांगेगा, आर्म्स मांगेगा. जिसने दिया तो उसे थैंक्स बोलेगा. और फिर उसके बाद वो काम करके कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वो अच्छा अपना इनकम करेगा
तो इनकम उसको मिलेगी, तो इनकम है ना, प्रोसीड्स। रिचेस प्रॉपर्टी भी आएगी उसके पास, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स भी देगा, रिफ्रेशमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स है उससे पूरी करेगा अपनी। डाटा सॉरी कस्टम्स, कस्टम्स भी वो निभा लेगा, रीति रिवाज, राशंस भी खरीद लेगा, आर्किव्स, एनल्स, अशेस, तो ये एएस है, देख लीजिए, आर्किव्स, एनल्स, अशेस, एसेट्स, एरियस, आर्किव्स, अशेस, एरियस, एनल्स, एसेट्स, स्टेयर्स, स्प्रिट्स, स्प्रिट्स मीन्स होता उत्साह, स्प्रिट्स, स्टेटिस्टिक्स एज अ डाटा, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स भी खरीदेगा, फिर वो अर्निंग्स होगी उसकी, सेविंग्स भी करेगा, मैनर्स भी उसे आएंगे फिर, एंड ऑस्पिसस, सपोर्ट भी मिलेगा, और सराउंडिंग्स, चारों तरफ का जो उसका वातावरण है वो ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिक्वायरमेंट्स, और ए से देख लीजिए अशेयर्स, एरियर्स, एसेट्स, ऑस्पिसस, आउटस्कर्ट्स, एंड मैनर्स, कस्टम्स, सराउंडिंग्स। तो इस तरीके की आपकी वर्ब्स हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सीजर इज नॉट शार्प, तो माई सीजर, सीजर नहीं होता, क्या कहते हैं हम, सीजर्स, तो आप एस प्लस करेंगे यहाँ पे, तो सीजर में आपके लगाएंगे यहाँ पे एस, क्योंकि ये पेयर्स में होती है, ऐसे याद रख लीजिए, जो इंस्ट्रूमेंट पेयर्स में होते हैं उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो सीजर्स, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, माई स्पेक्स इज वेरी कॉस्टली, तो स्पेक्स होता है, देख लीजिए फॉर्म भी प्लूरल है, और यहाँ पे क्या आएगा, आर वेरी कॉस्टली, एंड ऑर्डर नहीं होता है ना, क्या होता है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स फॉर इज ट्रांसफर हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैव बीन, तो हैव इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज। तो ऑर्डर्स याद करा था हमने पहले भी, ये वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे सॉरी वर्ड्स हैं ये जिनके जो देखने में प्लूरल है उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती हैं। अ कंपाउंड नाउन, व्हाट इज कंपाउंड नाउन, न्यूमेरिकल प्लस नाउन, जो न्यूमेरिकल प्लस नाउन होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, तो इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल, ये प्लूरल में यूज नहीं होते। इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यदि एडजेक्टिव का काम करे कोई नाउन और वो क्या हो, कंपाउंड नाउन हो, और प्लूरल में वो यूज नहीं किए जाते, तो प्लूरल में यूज नहीं किए जाएंगे कंपाउंड नाउन यदि वो कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे। फॉर एग्जाम्पल 10 डे 2, देख लीजिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखो तो इसमें हाइफन लगा रहता है, हाइफन। स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी ऑल इंडिया इंग्लिश सॉल्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस नाउन। तो पहले हमने पार्ट्स ही बनाए हैं, कई पार्ट्स इसके 4 और 5 पार्ट्स हैं, एंड नेक्स्ट इस वीडियो में आप रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 6, 7 और 8। सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म भी प्लूरल होता है और जिनकी वर्ब भी उनके साथ क्या आएंगी, प्लूरल, देखने में भी वो प्लूरल लगेंगे और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के नाम जो पेयर्स में होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जैसे सीजर्स, कैची, तो ये पेयर्स में होती है, तो सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता, सीजर्स। स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे, तो वो भी किस तरीके के होते हैं, वो भी पेयर्स में होंगे। शीयर्स मीन्स कैची, तो शीयर नहीं होता, क्या होता है, शीयर्स, ये भी पेयर में होती है। स्केल्स, स्केल्स मीन्स होता है तराजू, ये भी पेयर्स में होता है, तो ये देखने में भी प्लूरल लगेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और ए रूल देख लेते हैं यहाँ पे। ए, बी मैंने पहले ही पढ़ दिया। तो ए, आर्टिकल ऑफ ड्रेस, कोई भी ड्रेस जो पेयर्स में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स और ब्रीचेस, अंडरगारमेंट्स है ये ब्रीचेस। जीन्स, जीन नहीं होता, क्या होता है, जीन्स, जो जीन्स पहनी जाती है तो वो भी पेयर्स में होती है, तो जीन्स, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल वर्ब भी इनके साथ यूज होती है। अदर नाउन सच एज,
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि इनके साथ भी वर्ब देखने में कैसे लगेंगे, देखने में भी प्लूरल होता है, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही आती है। तो आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है भीख या भिक्षा। थैंक्स, थैंक नहीं होता, क्या होता है थैंक्स। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मीन्स होता है इनकम, आय। तो प्रोसीड्स होता है रिचेस, रिचेस मीन्स होता है प्रॉपर्टी, तो रिचेस होता है, रिच नहीं होता, रिचेस। कंटेंट्स, विषय वस्तु, कंटेंट्स। क्रेडेंशियल्स, परिचय पत्र, क्रेडेंशियल नहीं होता, क्या होता है क्रेडेंशियल्स। ऑर्डर्स होता है ऑर्डर्स। रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, क्या होता है रिक्वायरमेंट्स। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, कस्टम नहीं होता कभी भी, क्या होता है कस्टम्स। और राशंस, क्या होता है राशंस, राशन नहीं होता, राशंस होता है। आर्कीव्स, ARCHIVES, तो आर्कीव्स होता है। एनल्स, ANNALS, एनल्स। अशेज, अशेज मीन्स राख, तो अशेज होता है ASHES। एरियर्स, ARREARS, जैसे पिछला बकाया कोई भी, तो एरियर्स। एसेट्स, एसेट्स मीन्स भी क्या होता है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। एसेट मीन्स क्वालिटी और एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। स्टेयर्स, स्प्रिट्स, स्टेटिस्टिक्स। एज अ डाटा, यदि डाटा होगा तो स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स होता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। क्वार्टर्स, अर्निंग्स, अर्निंग नहीं होता, क्या होता है अर्निंग्स। अर्निंग्स और सेविंग्स एक साथ याद कर लेना, अर्निंग्स और सेविंग्स। नेक्स्ट है मैनर्स, तौर तरीके। आउटस्कर्ट्स, सरहद, आउटस्कर्ट्स मीन्स सरहद। सेविंग्स बता दिया मैंने, अर्निंग्स, सेविंग्स। ऑस्पिसस, ऑस्पिसस मीन्स सपोर्ट, ऑस्पिसस सपोर्ट, AUSPICES, सपोर्ट। सराउंडिंग, सराउंडिंग्स मीन्स होता है वातावरण, एटमोस्फेयर। तो अगेन हम देख लेते हैं आर्म्स। किसी को आप आर्म्स दोगे, भिक्षा दोगे, तो वो थैंक्स बोलेगा, उससे वो अपने फिर कोई काम करेगा, उसे इनकम मिलेगी, प्रोफिट्स होगी। रिचेस, प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, सी से है कंटेंट्स और क्रेडेंशियल्स। ऑर्डर्स, फिर वो ऑर्डर भी देगा, रिफ्रेशमेंट्स उसे मिल जाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी किसी भी व्यक्ति की। अगर वो गरीब हो गया तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा, आर्म्स मांगेगा। बिल्कुल बैगर, कोई बैगर है तो बैगर के मांगेगा, आर्म्स मांगेगा, जिसने दिया तो उसे थैंक्स बोलेगा। और फिर उसके बाद वो काम करके कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वो अच्छा अपना इनकम करेगा, तो इनकम उसको मिलेगी, तो इनकम है ना, प्रोसीड्स। रिचेस, प्रॉपर्टी भी आएगी उसके पास। कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स भी देगा, रिफ्रेशमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स है उससे पूरी करेगा अपनी। डाटा, सॉरी कस्टम्स, कस्टम्स भी वो निभा लेगा, रीति रिवाज। राशंस भी खरीद लेगा। आर्कीव्स, एनल्स, अशेस, तो ये एएस हैं, देख लीजिए। आर्कीव्स, एनल्स, अशेस, एसेट्स, एरियस। आर्कीव्स, अशेस, एरियस, एनल्स, एसेट्स। स्टेयर्स, स्प्रिट्स, स्प्रिट्स मीन्स होता है उत्साह, स्प्रिट्स। स्टेटिस्टिक्स, एज अ डाटा। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स भी खरीदेगा फिर वो। अर्निंग्स होगी उसकी, सेविंग्स भी करेगा। मैनर्स भी उसे आएंगे फिर। एंड ऑस्पिसस, सपोर्ट भी मिलेगा। और सराउंडिंग्स, चारों तरफ का जो उसका वातावरण है वो ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिक्वायरमेंट्स। और ए से देख लीजिए, अशेस, एरियर्स, एसेट्स, ऑस्पिसस, आउटस्कर्ट्स, एंड मैनर्स, कस्टम्स, सराउंडिंग्स। तो इस तरीके के आपके वर्ब्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सीजर इज नॉट शार्प, तो माई सीजर, सीजर नहीं होता, क्या कहते हैं सीजर्स, तो आप एस प्लस करेंगे यहाँ पे। तो अब सीजर में आप क्या लगाएंगे यहाँ पे एस, क्योंकि ये पेयर्स में होती है। ऐसे याद रख लीजिए, जो स्टूडेंट पेयर्स में होते हैं उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल।
तो सीजर्स, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। माई स्पेक्स इज वेरी कॉस्टली, तो स्पेक्स होता है, देख लीजिए फॉर्म भी प्लूरल है, और यहाँ पे क्या आएगा आर, आर वेरी कॉस्टली। एंड ऑर्डर नहीं होता है ना, क्या होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स फॉर इज ट्रांसफर हैव बीन, क्या लगाएंगे हैव बीन, तो हैव इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज। तो ऑर्डर्स याद करा था हमने पहले भी, ये वर्ब्स हैं कुछ ऐसे, सॉरी वर्ड्स हैं ये, जिनके साथ जो देखने में प्लूरल है उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती हैं। अ कंपाउंड नाउन, व्हाट इज कंपाउंड नाउन, न्यूमेरिकल प्लस नाउन, जो न्यूमेरिकल प्लस नाउन होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल, ये प्लूरल में यूज नहीं होते। इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यदि एडजेक्टिव का काम करे कोई नाउन और वो क्या हो कंपाउंड नाउन हो, और प्लूरल में वो यूज नहीं किए जाते। तो प्लूरल में यूज नहीं किए जाएंगे कंपाउंड नाउन यदि वो कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे। फॉर एग्जाम्पल 10 डे टूर, देख लीजिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखो तो इसमें हाइफन लगा रहता है, हाइफन का यूज होता है इसमें। तो 10 डे टूर, 10 दिन का टूर, तो एडजेक्टिव ये क्वालिफाई कर रहा है किसे, डे को, है ना, डे टूर को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है। तो कितने दिन का टूर है, 10 दिन का, तो दिस इज एडजेक्टिव, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, 10 डेज नहीं कहेंगे, 10 डे टूर कहेंगे। अ 5 रुपी नोट, अ 5 रुपीज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे रुपी, तो एक 5 रुपए का नोट। 5 फुट लॉन्ग रूम, 5 फुट लंबा कमरा, तो 5 फुट बोलेंगे, देखो हाइफन भी लगा रहता है, तो कंपाउंड नाउन की ये है, और देखो यहाँ न्यूमेरिकल भी आ रहा है प्लस, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्लस नाउन है, तो ये नाउन ही है, जैसे 10 डे, 5 रुपी, 5 फुट। अब ये 4th एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ये ही इज 10 years old, तो लेकिन ये आपका क्या नहीं है, ये कंपाउंड नाउन नहीं है, हाइफन भी नहीं लग रहा, आप देख लीजिए, तो ये इसमें आप ईयर्स लिख सकते हैं, तो ही इज 10 years old, कि वह 10 वर्ष का है, ठीक है, तो ही इज 10 years old। नेक्स्ट रूल, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पहले कोई न्यूमेरिकल आएगी, कोई ना कोई संख्या आएगी, देखिए कैसे, जैसे 200, कभी भी हमारा जैसे 100 है, 100, 1000, स्कोर, लाख, मिलियन, तो यदि इनसे पहले कोई भी संख्या आ रही है, न्यूमेरिकल है, उससे पहले कोई भी, तो हम इसे हंड्रेड्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 200, 5 डजन, डजन्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 5 डजन, 3 लाख एंड 2 मिलियन, नॉट 2 मिलियंस, मिलियंस नहीं बोलेंगे 2 मिलियन। अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गेव हिम 200 रुपीज, तो यहाँ 2 आ गया, तो 2 आ गया, और यहाँ पे 100 भी है। अब यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 100 से नहीं लिखेंगे, 2 एक की कभी आप प्लूरल समझ लो इसे, तो यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करेंगे 200 रुपीज। और यदि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे 100 of people came to see the exhibition, तो 100 सैकड़ों लोग एग्जीबिशन को देखने के लिए आए थे, तो 100 नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे 100, क्योंकि इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ ये नहीं बताया कि कितने आए, बस सैकड़ों आए, 200 या 300 इस तरीके से यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 100 लगेगा। यदि इनसे पहले कोई न्यूमेरिकल है, जैसे 2 डजन होगा, फिर 2 लाख होगा, 2 मिलियन होगा, या 3 मिलियन, 4 लाख या 4 मिलियन डजन, तो जब तो ये सिंगुलर लगेंगे यदि न्यूमेरिकल है, और यदि इससे पहले न्यूमेरिकल नहीं है तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। रूल नंबर 9, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विद एस। एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना किसके साथ, तो टाइम्स मार्च, देखिए जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है वो किया जाता है लिविंग के साथ, लेकिन कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। तो
बॉयज हैंड ये तो ठीक ही है क्योंकि लिविंग है, ये लड़के का हाथ। तो अपोस्ट्रॉफी एस मीन्स का होता है का की के, जैसे राम की किताब तो राम्स बुक, रीता का स्कूटर रीतास स्कूटर। तो बॉयज हैंड ये तो ठीक ही है। यदि किसी को पर्सोनिफाइड किया जाए तो उसके साथ भी हमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है उसके साथ भी। फॉर एग्जाम्पल नेचर्स लॉ कि प्रकृति का कानून, तो प्रकृति कोई सजीव तो है नहीं, लेकिन इसे क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया, मानवीकृत मान लिया गया, इसे सजीव मान लिया गया। तो नेचर्स लॉ। यदि डिस्टेंस दिखा रहे हैं, जैसे आप 1 किलोमीटर्स जर्नी कि 1 किलोमीटर की यात्रा, तो यहाँ भी हमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं हम। तो आप 1 किलोमीटर्स जर्नी। टाइम्स मार्च समय की दौड़, टाइम्स मार्च, तो यहाँ भी इसे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे भी टाइम को जब इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाना होता है। यदि अमाउंट दिखा रहे हैं तो 1 रुपए की योग्यता, तो आर रुपीज वर्थ, अमाउंट में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस। यदि टाइम को भी दिखा रहे हैं, जैसे 1 सप्ताह की छुट्टी तो आ वीक्स हॉलीडे, तो ये अपोस्ट्रॉफी एस ठीक है यहाँ पर। वैसे हम अपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगाते हैं, लिविंग के साथ लगाते हैं, लेकिन पर्सोनिफाइड जिसे किया गया उसके साथ भी, टाइम के साथ भी, डिस्टेंस के साथ भी और अमाउंट के साथ भी, तो इनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। टाइम्स मार्च, आ रुपीज वर्थ 1 रुपए की योग्यता, आ वीक्स हॉलीडे 1 सप्ताह की छुट्टी, आ 1 किलोमीटर्स जर्नी, नेचर्स लॉ, बॉयज हैंड। तो बॉयज हैंड तो आपको बताइए जो सजीव है उसके साथ तो आप एपोस्ट्रोफी एस आराम से लगा ही सकते हैं। अच्छे इस सेंटेंस को देख लेते हैं। शीला एंड रोहित फादर। देखो यदि 2 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, शीला एंड रोहित, और बाद वाले नाम के आगे क्या लगा रखा है, एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मीन्स है कि दोनों के फादर एक ही हैं, जैसे शीला और रोहित के पिताजी। तो हम अगर सेंटेंस यहाँ लिखें इज कमिंग, आ रहे हैं, तो जब एक ही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे। तो देख लेना यदि एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ है तो मीन्स दोनों के फादर अलग अलग हैं। तो जैसे शीला और रोहित के पिताजी आ रहे हैं तो हम बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। यदि हम दोनों के साथ कर रहे हैं कि शीलाज एंड रोहित फादर्स, कि शीला के और रोहित के फादर्स आ रहे हैं, मतलब आर मीटिंग टुडे, कि आज मीटिंग ले रहे हैं, आज मिल रहे हैं। तो शीलाज दोनों के अगर एपोस्ट्रोफी लगाए हैं तो मीन्स दोनों के फादर अलग अलग हैं। Pronouns are written by omitting apostrophe but s is added। देखो pronouns लिखे जाते हैं एपोस्ट्रॉफी को हटा करके। एपोस्ट्रॉफी ये होता है, लेकिन इसके साथ s तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। जैसे योर्स ट्रूली, आपका भवदी है, यहाँ एपोस्ट्रॉफी है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो नो नीड ऑफ एपोस्ट्रॉफी, only s is added only in the case of pronoun। तो yours truly, yours obediently, तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो yours इस तरीके का नहीं लिखेंगे, बच्चे लिखते हैं इस तरीके से, तो ये गलत है। तो आप कैसे करेंगे, जो भी आपका pronoun है तो apostrophe is omitted, apostrophe का यूज नहीं किया जाता, उसे हटाया जाता है। yours truly। अब जैसे हर्ष है, हर्ष, तो दिस इज pronoun, जैसे दिस हाउस इज हर्ष, तो हर्ष इज अ pronoun। नेक्स्ट, possessive case is indicated by apostrophe without s after plural nouns or word ending with s। possessive case is indicated by apostrophe without s after plural noun। यदि कोई plural noun है तो उसके बाद हमें एस नहीं लगाना होगा दोबारा से, एपोस्ट्रॉफी तो यूज करेंगे लेकिन एस नहीं लगाएंगे बिना एस के। देखो लिखा है इंडिकेटेड एपोस्ट्रॉफी, कि यदि पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस इज इंडिकेटेड, पॉजेसिव केस को इंडिकेट किया जाता है एपोस्ट्रॉफी के द्वारा बिना एस के, आफ्टर प्लूरल नाउन। यदि कोई प्लूरल नाउन, आप देख लीजिए यदि किसी का नाम भी है प्लूरल में लिखा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन किड्स, जॉन किड्स तो नहीं होता, क्या होता है जॉन किड्स, तो इनका नाम ही ऐसा ही है कि किड्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं जॉन किड्स की पोयम, तो जॉन किड्स पोयम दोबारा आपको जरूरत नहीं है
एस ऐड करने की। डिकन्स नोवेल, तो डिकन्स इनका नाम ही डिकन्स है, प्लूरल ही ऐसे ही नाम इनका, तो डिकन्स नोवेल्स। यदि आप प्लूरल नाउन वैसे यूज कर रहे हो जैसे लड़कियों का, जैसे लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल, तो नो नीड ऑफ एस, ओनली यूज एपोस्ट्रोफी, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का आप यूज करोगे, एस का यूज नहीं करोगे यहाँ। गर्ल्स हॉस्टल, जैसे बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज यहाँ पे लड़कों का, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, नो नीड ऑफ एस। अब दोबारा यहाँ पे एस की जरूरत हमें नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।